हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम वन सेकंड टू एग्जाम स्टार्ट। तो गाइस आइए जानते हैं 23 और 24 जून 2022 की टॉप 10 न्यूज़, टॉप 10 करंट अफेयर्स। शुरुआत करें हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ। देखिए आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो है एक कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि काफ़ी कॉमन है, कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड्स फॉर लैन, मतलब लैन का फुल फॉर्म क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन आपके लार्ज एरिया नेटवर्क, लीस्ट एरिया नेटवर्क, लॉजिकल एरिया नेटवर्क या फिर लोकल एरिया नेटवर्क। ये चार आपके ऑप्शन है। अगर आपको करेक्ट आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, शुरुआत करेंगे हमारे फर्स्ट न्यूज़ के साथ। देखिए फर्स्ट न्यूज़ क्या है, 23 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक डे। क्यों मनाया जाता है जान लेते हैं। देखो, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस प्रत्येक साल 23 जून को मनाया जाता है। यह दिन खेल एवं स्वास्थ्य का जश्न मनाने हेतु मनाया जाता है। ओलंपिक दिवस खेल, स्वास्थ्य, एकजुटता का एक बड़ा जश्न है। यह साथ ही पूरी दुनिया को क्रियाशील बनाने एवं उद्देश्य के साथ आगे बढ़ने हेतु सभी को आमंत्रित करता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य खेलों के महत्व को बढ़ावा देना है। प्रत्येक 4 साल में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। इसमें दुनिया भर के हज़ारों एथलीट शामिल होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट ओलंपिक कब और कहाँ होगा ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं अगर आपको पता है तो। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या है, 26 सिंधु दर्शन यात्रा स्टार्ट्स इन लेह लद्दाख। लेह लद्दाख में सिंधु दर्शन यात्रा शुरू होने वाली है, 26वीं होगी ये। ठीक है, देखो क्या है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार के अनुसार 26वें सिंधु दर्शन यात्रा यात्रियों के स्वागत के साथ लेह में शुरू होगी। RSS के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार ने के अनुसार लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद देश भर के यात्री वहां तेजी से विकास देखेंगे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्या है। देखो, दक्षिण कोरिया ने यूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। ठीक है, हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इनको जरूर याद रखा करो आप तो। ठीक है, दक्षिण कोरिया ने हाल ही में नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। अधिकारियों ने कहा कि इस सफलता से देश की बढ़ती अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं में न केवल बढ़ोतरी होगी बल्कि इससे यह भी साबित होगा कि दक्षिण कोरिया के पास अंतरिक्ष आधारित निगरानी प्रणाली बनाने एवं बड़ी मिसाइलें बनाने की अहम तकनीक मौजूद है। इस प्रक्षेपण ने दक्षिण कोरिया को अंतरिक्ष में उपग्रह स्थापित करने वाला दुनिया का 10वां देश बना दिया है। यह दक्षिण कोरिया का नूरी रॉकेट का दूसरा प्रक्षेपण था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, कल्चरल मिनिस्टर जी किशन रेड्डी लॉन्च कौन सा है, ज्योति ग्राम्य फेस्टिवल इन न्यू दिल्ली। ठीक है, जानते हैं इस फेस्टिवल के बारे में। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने नई दिल्ली में ज्योति ग्राम्य कम कलाकारों की प्रतिभा का जश्न मनाने वाले त्यौहार का शुभारंभ किया। संगीत नाटक अकादमी ने इस उत्सव का आयोजन आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में और विश्व संगीत दिवस के अवसर पर देश भर के दुर्लभ संगीत वाद्य यंत्रों की प्रतिभा को उजागर करने के लिए किया, जिसमें सड़क पर प्रदर्शन करने वाले और ट्रेन में मनोरंजन करने वाले शामिल थे। मतलब जो आपने देखा होगा, सड़क पर मनोरंजन करने के लिए कई लोग खड़े होते हैं, ट्रेनों में कई बार आप जाते हैं, आपने सुना होगा सिंगिंग वाले आते हैं, है ना, जो गाना वाना गाते हैं, अपना टैलेंट दिखाते हैं। तो उन सब लोगों को बेसिकली रिप्रेजेंट किया है इस महोत्सव में। ठीक है, फेस्टिवल में। चलो नेक्स्ट क्या है, लीसा स्थलेकर बिकम्स फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ FICA। FICA क्या है जानते हैं। देखो FICA का फुल फॉर्म देख लेते हैं पहले तो, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन। ठीक है, चलो क्या है न्यूज़, ऑस्ट्रेलिया की पूर्व क्रिकेटर लीसा स्थलेकर खेल के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों संघ फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। उनकी नियुक्ति स्विट्जरलैंड में संगठन की कार्यकारी समिति की बैठक में की गई थी, जो कोविड महामारी की शुरुआत के बाद पहली व्यक्तिगत बैठक थी। स्टेलकर बैरी रिचर्ड, जिमी एंसम और विक्रम सोलंकी सहित पूर्व क्रिकेटरों की एक शॉर्टलिस्ट में शामिल हो गए हैं जिन्होंने FICA अध्यक्ष का पद संभाला है। ठीक है, और ये पहली महिला अध्यक्ष होंगी इसकी। ओके, चलो नेक्स्ट क्या है, जर्मनी में G7 सम्मेलन 2022 का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, ये सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि G7 सम्मेलन 2022 का आयोजन किसने किया, किस कंट्री ने, तो जर्मनी, आपको याद रखना। ठीक है, देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन की बैठक में शामिल होने के लिए 26 और 27 जून को जर्मनी जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज के निमंत्रण पर शोल्ज एलमाउंट जाएंगे, जहां वे G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन जर्मनी की अध्यक्षता में हो रहा है, जिसमें अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों को भी आमंत्रित किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, श्रीलंका रिवाइजेस मिनिमम एज फॉर माइग्रेंट डोमेस्टिक वर्कर्स। ठीक है, क्या है ये न्यूज़ जानते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी।
श्रीलंका में सरकार ने घरेलू सहायिकाओं के रूप में विदेशी रोजगार के लिए जाने वाली महिलाओं की न्यूनतम आयु सीमा में संशोधन कर 21 वर्ष की आयु कर दी है। साप्ताहिक कैबिनेट बैठक में इस फैसले की घोषणा की गई। हालांकि सऊदी अरब के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष और मध्य पूर्व के अन्य देशों के लिए 23 वर्ष निर्धारित की गई है। सऊदी अरब के अलावा अन्य मध्य पूर्व के देशों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 घोषित की गई है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है। कर्नाटका बैंक लॉन्चेस VCIP फॉर अकाउंट ओपनिंग। VCIP क्या है जानते हैं, जस्ट अ सेकेंड। देखिए, कर्नाटका बैंक हैज़ लॉन्च ऑनलाइन सेविंग बैंक अकाउंट ओपनिंग फैसिलिटी थ्रू वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। VCIP क्या है, वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। द फैसिलिटी एनेबल्ड इन द कॉर्पोरेट वेबसाइट ऑफ द बैंक एम्पावर्स प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स टू ओपन SB यानी कि सेविंग बैंक अकाउंट थ्रू ऑनलाइन प्रोसेस एंड कंप्लीट KYC नो योर कस्टमर वेरिफिकेशन थ्रू अ वीडियो कॉल एट देयर प्लेस ऑफ कन्वीनियंस। मतलब घर बैठे आपकी वीडियो KYC हो जाएगी और आपका अकाउंट खुल जाएगा, आपको ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चल। जापान एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 27 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा। किसने जीता, मतलब जापान ने एशिया ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में कुल 27 पदक जीतते हुए पहले स्थान पर प्रतियोगिता को समाप्त किया। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर खेल परिसर में आयोजित चैंपियनशिप में भारतीय साइकिलिंग टीम ने 2 स्वर्ण, 6 रजत और 15 कांस्य सहित कुल 23 पदक जीते। यह किसी भी भारतीय साइकिलिंग दल का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है। PM नरेंद्र मोदी टू इनॉग्रेट वाणिज्य भवन एंड निर्यात साइट। क्या है ये न्यूज़ जानते हैं। The new office complex for the Ministry of Commerce and Industries, वाणिज्य भवन and the National Import-Export Record for Reality Analysis of Trade, निर्यात का फुल फॉर्म क्या है, National Import-Export Record for Yearly Analysis of Trade portal, which will provide data on India's international trade, will both be officially inaugurated by Prime Minister Narendra Modi. The Department of Commerce and Department of Promotion of Industry and Internal Trade will both use the facility, which will serve as an integrated and contemporary office complex. ओके, चलिए आज 30 न्यूज़ है क्योंकि 2 दिन की इकट्ठी न्यूज़ मैंने डाली है। देखिए, एरिना स्पेस विल लॉन्च एन इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट। देखो इसके बारे में जानते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी काफ़ी। मलेशिया और भारत के 2 संचार उपग्रह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी एरिन स्पेस द्वारा भूस्तर कक्षा में लॉन्च किए जाएंगे। एरिन 5 रॉकेट को 2 उपग्रह को लॉन्च करेगा जिनका वजन एक साथ 10,000 किलोग्राम से अधिक है। कोरो फ्रेंच गुयाना के स्पेस पोर्ट से, ठीक है, यहाँ से फ्रेंच गुयाना के स्पेस पोर्ट से इन उपग्रहों को लॉन्च किया जाएगा। उपग्रह को 15 साल के मिशन जीवन के लिए स्थापित किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्या है। GSAT-24 इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट सक्सेसफुली लॉन्च बाय इसरो। तो इसरो ने GSAT-24 कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया है। जानते हैं सैटेलाइट के बारे में। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL लॉन्च GSAT-24 फॉलोइंग द स्पेस रिफॉर्म्स लीजिंग द एंटायर सैटेलाइट कैपेसिटी टू डायरेक्ट टू होम DTH सर्विस प्रोवाइडर टाटा प्ले। ठीक है, दिस वॉज द कंपनीज फर्स्ट डिमांड ड्रिवन कम्युनिकेशन सैटेलाइट मिशन। द सैटेलाइट डेवलप्ड बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फॉर NSIL was successfully launched into geostationary orbit from Kourou in French Guiana by the Ariane 5 rocket, South America. ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है। यूनियन मिनिस्टर अनवील्ड सीस्मोलॉजी ऑब्जर्वेटरी इन उधमपुर। ठीक है, उधमपुर में बनाया जा रहा है। देखो, जम्मू और कश्मीर के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आधिकारिक तौर पर उधमपुर जिले के दंडियाल पड़ोस में भूकंप विज्ञान वेधशाला का उद्घाटन किया। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में इस तरह की तीसरी केंद्र स्थापित करने के लिए 20 लाख रुपए खर्च किए हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अनुसार केंद्र सरकार की अगले 4 महीने में 152 भूकंप वेधशालाएँ खोलने की योजना है, जिसमें 3 और कश्मीर संभाग में है। ठीक है, चलो आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के ऊपर, जिसमें मैंने आपसे पूछा सिंपल सा क्वेश्चन कि लैन का फुल फॉर्म क्या होता है। लार्ज एरिया नेटवर्क, लीस्ट एरिया नेटवर्क, लॉजिकल एरिया नेटवर्क या फिर लोकल एरिया नेटवर्क। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोकल एरिया नेटवर्क होता है लैन। ओके, तो ये थी आज की हमारी टॉप 30 न्यूज़ थी 2 दिन की। कैसी लगी न्यूज़ आपको बताइए कमेंट करके। ठीक है, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलना। ठीक है, बाकी मिलेंगे कल हम नेक्स्ट क्लास में अगली 10 न्यूज़ के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।